एक लड़की थी जो अपने सपनों के साथ जीती थी। एक दिन वो गायब हो गई। उसकी बॉडी मिली थी, लेकिन उसका सच कभी नहीं मिला। ये है एक अनसॉल्व मर्डर की कहानी जो आज भी हमारे बीच छुपी हुई है। मैं जो आज आपको बताने या सुनाने जा रहा हूँ वो एक रियल अनसोल्व केस की कहानी है, जो मुंबई के अंधेरी साल 2007 की कहानी है। मात्र एक 21 साल की लड़की स्नेहा गावरे, जो मुंबई के अंधेरी नींद सोसाइटी में रहती थी। वो एक ब्राइट इंजीनियर स्टूडेंट थी और अपने सपने पूरे करने चाहती थी, लेकिन अचानक एक दिन वो गायब हो गई। उसके घर वालों ने पास के ही थाने में रिपोर्ट कराई। काफ़ी छानबीन करने के बाद, ना मिलने के बाद, अचानक एक दिन उसके बेड के कबर्ड में उसकी लाश मिलती है। बॉडी इस हालत में थी कि उसके हाथ पैर मुंह वगैरह सब उसका बंधा हुआ था और इतनी कंडीशन बॉडी की ख़राब थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या ये एक क्राइम था या एक साजिश से किया हुआ मर्डर? स्नेहल की मौत के बाद उसके आसपास की सोसाइटी के लोग चुप क्यों थे? काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 2010 में स्नेहल का बॉयफ्रेंड अरेस्ट होता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाते। सारे एविडेंस ख़त्म कर दिए जाते हैं। क्यों? उसके बाद स्नेहल के बॉयफ्रेंड को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ना तो उसके ऊपर कोई भी केस लगता है, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो सब ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये केस उसके बाद कभी खुलता ही नहीं है। आज तक ये केस अनसोल्व है। क्या यही सच था कि उसका बॉयफ्रेंड बेकसूर था, या फिर किसी ने कुछ छुपाने की कोशिश की? आज भी स्नेहल के माता पिता को उसकी मौत का दुख है बहुत ज़्यादा, और आज भी ये केस ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, या ये राज हमेशा हमारे बीच ऐसे ही छुपा रहेगा? ये थी एक अनसोल्व मर्डर की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसे केसेस हैं या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हमें बताइए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए, अपने बारे में बताइए। मैं उसको सामने लाने की कोशिश करूँगा और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए। हम सब साथ मिलकर ऐसे केसेस को बाहर लाएंगे और उनको सोल्व करने में उनकी मदद करेंगे। थैंक यू। ये थी एक अनसॉल्व मर्डर की कहानी। अगर आपके पास इस जैसे केस के बारे में कोई जानकारी हो तो हमें बताइए। शायद हम सब मिलकर इस राज को सुलझा सकें।